नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं पौष महीने में आने वाली अमावस की कथा लेकर आई हूँ। पौष महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। पौष महीने में भी श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। तो शुरू करते हैं पौष अमावस की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण था। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उसने आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताया। कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि वहाँ जाकर रोज़ उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर गई, साफ सफाई करती और वापस अपने घर आ जाती। उस घर में रहने वाली महिला यह देखकर हैरान हो जाती कि घर की सफाई कौन करता है। उसके उठने से पहले ही वह चली जाती। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब उस कन्या ने साधु द्वारा बताई गई बात कही। उस स्त्री ने कन्या की सच्ची सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना करने लगी। उस दिन पौष महीने की अमावस थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।